और चलिए खास खबरों का रुख करेंगे तीर्थराज प्रयागराज में। जब उजाले की एक किरण तक नहीं निकली थी, हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महाकुंभ में नगर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमृत स्नान के लिए देश और विदेश से करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंचे। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता नजर आ रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों ने पतित पावनी गंगा और संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। विश्व का इतना बड़ा आयोजन, हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। आज देश एक साथ विकसित भारत के संकल्प की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है इस महाकुंभ से निकली आध्यात्मिक और सामूहिक शक्ति हमारे इस संकल्प को और मजबूत बनाएगी। तीर्थराज प्रयागराज में जब उजाले की एक किरण तक नहीं निकली थी, कपकपा देने वाली ठंड के बीच मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमृत स्नान के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर पहुंचे। पवित्र स्नान का यह दृश्य भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को दर्शाता नजर आ रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में ही लोगों ने पतित पावनी गंगा और संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। पंचायती निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने भाला, त्रिशूल और तलवारों के साथ अपने शाही स्वरूप में अमृत स्नान किया। साधु संत घोड़े और रथों पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो गया। उनके साथ चल रही भजन मंडलियों और श्रद्धालुओं के जय घोष ने माहौल को और दिव्य बना दिया। गण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है।
नागवासुकी मंदिर और संगम क्षेत्र में तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी अपने सिर पर गठरी लादे आस्था से भरे हुए संगम की ओर बढ़ते दिखे। स्नान के लिए श्रद्धा ऐसी थी कि लोग रात से ही गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाना शुरू कर चुके थे। सबसे बड़ा यज्ञ इसी परिसर में होने वाला है, जिसमें 324 कुंड होंगे और 9 शिखर हैं ऊपर से। और यज्ञ का क्रम ये रहेगा कि पंचदेव गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य जी की बनाई परंपरा के अनुसार हम पंचदेव उपासक हैं। तो सबसे पहले अति गणपति याग, अति सूर्य याग, अति विष्णु याग, अति रुद्र याग, फिर समापन में भगवती की उपासना की जाएगी, राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी की, चंडी, दुर्गा, भवानी की और गौ माता की उपासना की जाएगी। ये 1 महीने तक चलेगा। लगभग 1100 पुरोहित इस यज्ञ में प्रतिदिन सम्मिलित। I'm 58. I've been waiting to come to this since I was 20 years old. So this is a big dream to come here. I feel so excited to just, nowhere in the world can you do this, and this is so special. So I feel excited, and I know it's going to be cold, but I'm very happy to take the dip. In Sanatan Dharma, what do you special like? I grew up in Christianity, and it's a different mentality, and it's more, Christianity is everything in boxes, and you're not good, and you're never going to be as good as God, and in Sanatan Dharma we learn we are divine, and we can find a way to our divine self. And when I learned that, it made me free. I said I have to follow this, because this is truth. So Sanatan Dharma is the truth. It's the path. I feel very humbled. I feel very privileged. This is an extraordinary experience for me, and I'm sure for many people here. It's something that I've been dreaming about for over 40 years, to come here, and I'm here, and it's not disappointing me at all. Okay. Sir, it's first Snan today in Mahakumbh, and you are going for the bathe. Yeah? Yes, I am. So how do you feel, I feel excited. But also humbled by this, because it is a very profound moment. I mean, it's not swimming, this is something much more serious, much more elemental, essential for the spirit. And so it's an important moment. If you roam in the Mela premises, you can see the sadhus, the akharas, the Yes. yogis. What do you feel when you went there, Is there any specific vibe, and would you like to share something to us? Oh yes, there's definitely a vibe. Definitely a vibe. I mean, I think everybody here is tuning into this, and it's one of joy, and also reverence, and it's a strange combination. It is a very good experience to be with other spiritual seekers. What do you like most, if they're asking to you, that in Mahakumbh, like yoga, like Snan, that you are going for the bathing, Yes. First bathe today. What do you like most about it? I think Snan is best. Snan is best. I every year I'm going to Ganga in Rishikesh and taking Snan there, and I've been once before to Prayagraj, and so I'm looking forward. This is my first Snan. Just now I'm going. Okay. So, do you know about the Sanatan Dharma, and would you like to say anything? Yes. This is very, very important. I think the wisdom of India has a lot to teach the rest of the world, and this will bring peace. This will bring peace. So you are doing yoga also? I teach meditation. Oh. Yes, So yes. It helped you or not? Tell me. Oh, so much. And I see it with many, many people. I'm teaching many thousands of people, and they fall in love with the Vedic knowledge. कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। महाकुंभ नगर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। हर मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की गहन जांच की गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा। डीआईजी कुंभ मेला वैभव कृष्ण, एएसपी राजेश द्विवेदी समेत पुलिस टीम ने घोड़े के साथ मेला क्षेत्र में पैदल मार्च किया और अमृत स्नान जा रहे अखाड़ा साधुओं का मार्ग प्रशस्त किया। सुरक्षा के संबंध में यहाँ पे विभिन्न कदम उठाए गए हैं। 7 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है। हम लोग AI इनेबल्ड कैमरास का भी इसमें उपयोग कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी विभिन्न इकाइयां हैं
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे भी हमने संवाद स्थापित किया है और सभी लोग इस दिशा में सभी कदम उठा रहे हैं। हम लोग अचूक और अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित कराएंगे। श्रद्धालुओं के लिए सुगमता का वातावरण होगा। पुलिस सेवा भाव से यहाँ पर अपनी दायित्वों का निर्वहन करेगी। सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस फोर्स को दी है ताकि वह विनम्र व्यवहार श्रद्धालुओं से कर सकें और जो 2019 में आयाम स्थापित किए थे उससे भी बेहतर व्यवस्थाएं हम लोग श्रद्धालुओं के लिए, टूरिस्ट के लिए यहाँ पर उपलब्ध करा सकें। यातायात व्यवस्था के संबंध में भी गहनता पूर्वक जो समिति है उसने विचार विमर्श किया, विभिन्न विजिट्स की, इंस्पेक्शंस की, भ्रमण किए और उसके बाद एक यातायात योजना बनाई गई है जिससे सभी 7 दिशाओं से जो प्रयागराज में श्रद्धालु आते हैं उन पे सुगम यातायात रहे, अच्छी पार्किंग व्यवस्था रहे और होल्डिंग एरियाज रहे, लोगों को वहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। हम लोग जो बच्चे या कुछ महिलाएं गुम जाती हैं उन लोगों के लिए भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर का अलग अलग सेक्टर्स में व्यवस्थापन किया गया है और इनमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ क्योंकि विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं तो भाषणी ऐप का भी प्रयोग करते हुए इसमें उन लोगों को भी सहूलियत दिलाई जाएगी और जो भी लोग खोए जाते हैं और जो लोग पाए जाते हैं उनकी मैचिंग डिजिटल तरीके से की जाएगी। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो शासन की मंशा के अनुसार ये जो दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ की कल्पना की गई है उसको हम साकार करें। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को चिकित्सा संबंधित कोई भी दिक्कत न हो। पूरे मेले में हमारे अन्य भी जो हॉस्पिटल, सब सेंट्रल और सेक्टर हॉस्पिटल बने हैं, फर्स्ट एड पोस्ट बने हुए हैं, उसमें कोई भी मरीज अपने दिखा सकता है। वहाँ से मरीजों का अगर इलाज संभव नहीं हो पाता है तो एम्बुलेंस के द्वारा हमारे हॉस्पिटल जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उसमें रिफ़र करेंगे और यहाँ पे हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन मरीजों का इलाज करेंगे। इस हॉस्पिटल में अभी तक हमारे यहाँ 25 एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल में रहती हैं। पूरा मेला क्षेत्र में 125 एम्बुलेंस इसमें डिप्लाई की गई हैं। यदि हम ट्रेन संचालन की बात करें तो हमने इस बार काफ़ी ज़्यादा ट्रेन इस बार प्लान की हैं। करीब 3000 ट्रेन हम इस बार स्पेशल ट्रेन चलाएंगे इस पूरे 45 दिन के कार्यक्रम में और करीब 10,000 ट्रेन हमारी रेगुलर ट्रेन होंगी। तो कुल मिला के करीब 13,000 ट्रेन इस बार सभी स्टेशनों से, प्रयागराज के सभी स्टेशनों से चलेंगी। इसमें एक खास बात यह है कि इस बार हमने रिंग रेल सेवा भी प्रारंभ की है। रिंग रेल सेवा प्रयागराज को कनेक्ट करेगी अयोध्या से, उसको काशी से कनेक्ट करेगी, चित्रकूट से कनेक्ट करेगी। तो जो भी यात्री प्रयागराज से इन स्टेशनों पर जाना चाहेंगे वो आराम से रिंग रेल सेवा का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेन तो हमें संचालित करनी है, लेकिन जब यात्री हमारे स्टेशन पर आए तो उसको एक जगह मिलनी चाहिए प्रॉपर बैठने के लिए। हमने यात्री आश्रय करीब 28 यात्री आश्रय इस बार बनाए हैं सभी स्टेशन में मिला के और इसमें करीब 1,30,000 यात्रियों के बैठने की सुविधा है। और यहाँ पर हमने बेसिक बाकी एमिनिटीज़ भी दी हैं, जैसे वहाँ पर हमारे पास खान-पान की व्यवस्था होगी, अनाउंसमेंट की व्यवस्था होगी और इस तरीके से यात्रियों को कोई भी असुविधा हमारे स्टेशनों पर नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन सबको देने की भी बहुत आवश्यकता होती है। हमने डिजिटल माध्यम को इस बार यूज़ किया है। महाकुंभ रेल ऐप एक हमारा स्टार्ट हो चुका है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप के माध्यम से रेल से संबंधित सारी जानकारियाँ आम आदमी को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमारा एक वेब पोर्टल भी लॉन्च हो चुका है जिसमें कि रेल संबंधित ट्रेन क्या संचालित कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं स्टेशन पे हैं, किस किस स्टेशन पे क्या कार्यक्रम होंगे, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हम टोल फ्री नंबर भी हमने स्टार्ट किया है। मुझे प्रसन्नता है इतनी उत्सुकता से और इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन
और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले स्नान घाटों पर हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष सुनाई दिए। साधुओं के अमृत स्नान के साथ ही आम श्रद्धालुओं ने भी अपनी आस्था की डुबकी लगाई। संगम के आसपास गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारों ओर से देखी गई। इस दौरान सभी ने हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से संगम क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। गण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है।